नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, धनु राशि वालों, देखूंगी कि कैसा जाने वाला है आपका जून का महीना, आपका कैरियर, आपका हेल्थ, फाइनेंस, पैसे। क्योंकि बहुत समय से आप एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं और अभी फिर से एक ढैया शनि की आपके ऊपर शुरू हो गई है। लेकिन फिर भी ग्रह गोचर व्यवस्था के अनुसार पहले से तो कुछ सुधार बिल्कुल आया है। बहुत सारे वीडियोज में आप रोज देख रहे होंगे, धनु राशि में ये बदलने वाला है, धनु राशि में वो बदलने वाला है, ये चमत्कार होने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल था, प्यार या धोखा, तो आपको आपके काम में सपोर्ट मिल रहा है या धोखा मिल रहा है, आपके प्यार में सपोर्ट मिल रहा है या धोखा मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं कार्ड के द्वारा आपको देखकर बताऊंगी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनसे कहना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, रेजोनेट होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सिर्फ वीडियो देखकर आगे ना बढ़ा दीजिए। और पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर यहीं पर दिया जाएगा, वो भी आप नोट कर सकते हैं। और उसके अलावा कहना चाहूंगी कि चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको जानकारियां मैं देती रहूंगी लगातार, एंजल नंबर्स के बारे में, टैरोट रीडिंग के द्वारा या पर्सनल रीडिंग में कुंडली के द्वारा, ग्रह गोचर व्यवस्था के अनुसार। तो यहाँ कार्ड एक बार मैं मिला लेती हूँ। ये डेथ कार्ड बार बार निकल कर आ रहा है। तो देखिए, मैंने अभी आपका कोई प्रेडिक्शन नहीं किया, क्योंकि उसके पहले कहना चाहूंगी कि धनु राशि वालों, ये कार्ड बार बार उछलकर अगर सामने आ रहा है तो ये कहना चाहता है कि अंत ही आरंभ है। बहुत सारी बातों का आपके जीवन में अंत हुआ है इस महीने में, मई महीने में, और जून महीने में एक शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, एक फ्रेश शुरुआत। देखिए, यहाँ पर सूरज निकला हुआ है। समस्याओं का अंत हो सकता है, बहुत सारे रिश्तों का भी अंत हो सकता है। मेरे गले में कुछ रुकावट आने लगी, यानी कि थ्रोट चक्कर ब्लॉक। तो ये भी कहना चाहूंगी धनुराशि वालों की, ये भी एक संकेत है। अगर आप बहुत टाइम से चुप थे, परेशानियों में थे, किसी कोई जवाब नहीं दे रहे थे, बोल नहीं रहे थे, तो अब आपको बोलने की आवश्यकता होगी। लड़ाई झगड़े मत करिए, दिमाग गर्म मत करिए, लेकिन अब आप बोलना सीखेंगे, आगे बढ़ना सीखेंगे, हर चीज को डील करना सीखेंगे। और अगर आप दो जगह में जगलिंग कर रहे थे तो किसी एक बात का अंत करते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए, अब आपकी रीडिंग की शुरुआत में करूंगी। ये तो कार्ड बार बार निकल कर बाहर आ रहा था, इसलिए मुझे लगा कि आपको इसके बारे में बता देना चाहिए। चलिए, सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपकी लव लाइफ, यानी प्यार के मामले में। तो प्यार खाली एक प्यार मोहब्बत के रिश्ते में नहीं होता, पर्सनल लाइफ भी होती है, घर वाले भी होते हैं, पति पत्नी भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, और कहीं कहीं पर क्रश भी होता है। तो सबकी रीडिंग यहाँ पर करने वाली हूं मैं। चलिए, कार्ड निकालते हैं। धनु राशि वालों की अपनी लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जी रहेगी अभी से लेकर जो भी डेट में आप देख रहे हैं अगले एक महीने में। धनु राशि वालों की एनर्जी स्टिल रास्ता दिखाइए। धनु राशि वालों की एनर्जी, धनु राशि वालों की एनर्जी, धनु राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है? धनु राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप की एनर्जी तो देखिए, धनु राशि वालों, बहुत ज्यादा प्यार, इमोशन की एनर्जी इस महीने में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आपने बहुत सारी बातों में पेशेंस रख लिया है, कुछ बातों को, रिलेशनशिप के मामले को वक्त पर छोड़ दिया है। पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग करने चली और गले में एकदम से खराश आ गई। तो अगर आवाज में थोड़ी दिक्कत हो तो क्षमा चाहूंगी, बार बार गले में कुछ रुका सा लग रहा है। तो देखिए, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस कार्ड, जो दिखाता है कि आपने डिवाइन पर छोड़ दिया है, और डिवाइन भी आपकी बहुत सारी चीजों को जो अभी तक बिगड़ी हुई थी, जहां कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, वहां पर थोड़ी सी राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अचानक से सब कुछ नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। जहां आपके रिलेशनशिप को, आपके इमोशनल जो एक
स्पेस है, उसमें जो चीजें बहुत गड़बड़ हो गई थी उसको ठीक करने की डिवाइन कोशिश कर रहे हैं। और आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा वक्त लगेगा, पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है। हाँ। और देखिए कुछ लोग जो अभी बहुत आपके जीवन में कुछ नया अचानक से आया रिलेशनशिप के मामले में, और आपको लगा बिना सोचे समझे शुरुआत कर देनी चाहिए, किसी पर अट्रैक्ट हो जाना, किसी की तरफ बढ़ जाना, किसी पर विश्वास कर लेना। आपको कुछ लोग समझा भी रहे हैं नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं है, लेकिन आप जोश में होश खोने वाला काम कर सकते हैं। अचानक से किसी मामले में आप आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं समझाऊंगी कि देखिए हर जगह जरूरी नहीं कि सब कुछ सही हो। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हो कि आपकी जिंदगी में नया आने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, तो अगला कुछ भी आए और आप उस पर विश्वास कर लें, ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर आप मेरे टैरो पे विश्वास करते हैं तो थोड़ा संभाल कर चलने की जरूरत है। कुछ सेजिटेरियस धनु राशि वालों की जिंदगी में यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप दो जगह पर जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उस बैलेंसिंग में ही अभी तक चीजें चल रही हैं, आप एक साइड नहीं जा पाए। लेकिन जैसा कि पहले स्टार्टिंग में आया था एक डेथ कार्ड और यही कार्ड सेम आया था, तो मैं कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों के जीवन में इसमें से जो अगर आप दो जगह बैलेंस कर रहे हैं, किसी एक को खत्म करके आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर ये आपका प्यार है, परिवार है, या आपके पति पत्नी है, आपकी फैमिली है, ठीक है, तो यहां पर आप बैलेंस बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां रिलेशनशिप का मामला है वहां पर किसी एक को छोड़कर आपको आगे की तरफ आगे बढ़ना ही होगा। आप अभी इन दिनों में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ग्रोथ की तरफ लगे हुए हैं। द हाई प्रीस्टेस कार्ड है। हाई प्रीस्टेस कार्ड आपके अंदर इमोशन है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन आपको इस समय क्या सूझ रहा है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई करनी है, आगे बढ़ना है, बड़ी पोस्ट पे जाना है, अपना प्रमोशन देखना है, अपनी प्रोग्रेस करनी है, मेडिटेशन करना है, इनर वर्क करना है, अपने को बैलेंस करना है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना, इमोशन को थोड़ा सा किनारे कर देना, ठीक है। एक हाई प्रीस्टेस जो होता है पर्सनालिटी, अपने बारे में सोचता है, अपनी ग्रोथ करने के बारे में सोचता है। तो इस समय धनु राशि वालों आप अपने बारे में, अपने को बैलेंस करके आगे बढ़ने के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से आपने आर्थिक मामलों में भी, कामकाज के मामलों में भी और बहुत सारे मामलों में बहुत उठापटक देखी है, ठीक है। तो अब आप प्यार मोहब्बत चीजें चलने देंगे आसपास, लेकिन उसके बाद सोच रहे हैं अपने बारे में, अपने आप से प्यार करना है, खुद के लिए सोचना है। और कुछ लोगों की जिंदगी में जैसा कि ये मामला आया था धनु राशि वालों, थर्ड पार्टी का मामला मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जिंदगी में दो जगह पर जगल कर ही रहे हैं, और कहीं ना कहीं मन में है कि जो चीजें चल रही हैं उसमें कोई थर्ड पार्टी अगर कहीं दिखाई दे रही है, तो कुछ लोग धनु राशि वाले उस थर्ड पार्टी को पकड़ना चाहते हैं, उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत शंकाएं हैं मन में, समुंदर गहरा है, नाव छोटी है, पार करके जाना है, वो मंजिल आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, वो पर्सन आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बहुत दुविधा है मन में। उसके बाद भी आप चाहते हैं कि आप उसकी तरफ जाएं। कुछ सजिटेरियस की जिंदगी में अभी भी वही चल रहा है कि लगातार आप किसी पर्सन के पीछे लगे हुए हैं, वो आपको इग्नोर कर रहा है। और कुछ धनु राशि वालों के पीछे उनके कोई पर्सन लोग लगे हुए हैं, आप उनको भाव नहीं दे रहे हैं। तो रिलेशनशिप क्राइसिस यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। सबके लिए नहीं है, ये मुझे 20-30% लोगों की जिंदगी में दिखाई दे रहा है, जहां पर इस तरह की एनर्जी है। और ज्यादा मुझे यहाँ पे कार्ड पेंटिकल पेंटिकल यानी कि प्रैक्टिकल एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आपने डिवाइन पर छोड़े। अब मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि भाई ये कार्ड क्यों आए हुए हैं, इनको मैं एक साथ रख लेती हूँ। ये जो कोई पीछे भाग रहा है ये क्या है, इसको क्लियर करते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। जिस रिश्ते में कोई किसी के पीछे भाग रहा है उसमें क्या हो सकता है। देखिए इमोशन है, प्यार है, बहुत कुछ है, लेकिन छुपाया जा रहा है, हाइड कर रहा है कोई इसमें अपने इमोशंस को। ये जो थर्ड पार्टी वाला कार्ड आया है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है धनु राशि वाले,
क्या करेंगे आप थर्ड पार्टी के मामले में, क्या एक्शन लेंगे? कार्ड उछल उछल कर गिर जाते हैं। थर्ड पार्टी के मामले में ऐसा हो रहा है अभी तक तो। चलिए, कार्ड को उठा लिया मैंने, फिर से निकालती हूँ। ये थर्ड पार्टी कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? तो देखिए, आप लंबे समय से किसी मामले में लगे हुए थे और जो थर्ड पार्टी आई है ना, आपको ऐसा लगने लगा है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कोई डिवाइन कनेक्शन है जो आपको समझ सकता है। आपको वो दुनिया वाला भौतिक प्यार की आवश्यकता नहीं है आपको। आप अंदरूनी तौर पर जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कहीं कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन तो नहीं है, एकदम जाना पहचाना सा कोई लग रहा है आपको, और आप उस तरफ खींचते चले जा रहे हैं। लगता है काश ये सब मेरी जिंदगी में होता। ऐसा कुछ कुछ सजिटेरियस की जिंदगी में होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पर है भी। ठीक है, अब इस कार्ड को थोड़ा क्लियर करती हूँ। तो देखिए, बहुत टेंशन परेशानियां चल रही थी आपके जीवन में, मानसिक तौर पर जिम्मेदारियां बहुत अधिक थी, इसीलिए आपको लगा कि अपने बारे में सोचना चाहिए, पहले ग्रोथ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर भी दो पर्सन में आप जगल करते दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन? ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? क्लियर कीजिए। ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? तो देखिए, यहाँ पर बार बार यही कार्ड आ रहा है, किंग ऑफ कप की इमोशन को छुपाया जा रहा है और दो जगह पर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है, एक तरफ प्यार हो सकता है। और ये जो एक नई शुरुआत थी, अगर किसी को किसी पे क्रश हो गया है या कोई पसंद आने लगा है, आप स्टेप लेने की सोच रहे हैं या स्टेप ले चुके हैं, तो उसमें मैं कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगी। डिवाइन बताइए यहाँ पर ये फूल कार्ड किस है? देखिए, अट्रैक्शन कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, आकर्षण में आप आगे जा रहे हैं उसकी तरफ, तो थोड़ा इसमें संभाल कर चलिए। आप डिवाइन से पूछूंगी कि भाई आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है। धनु राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी निकालूंगी भी यहाँ पर मैं। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, चलिए यहीं पर रखते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी, धनु राशि के पार्टनर की एनर्जी, धनु राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी। तो देखिए, जैसा आपने वक्त पे छोड़ रखा है कि जो डिवाइन को समझ में आएगा करेंगे, पेशेंस रखकर बैठे हैं, वैसे ही लंबे समय से आपके पार्टनर के लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स, उठापटक प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही। मुझे बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं दिल से, बहुत रंगों में मिक्स होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अकेले में बैठकर सोचते विचारते रहते हैं। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पहले ठीक था सब कुछ, थोड़ा बहुत खुश रहते थे, अपने आप में रहते थे। आजकल उनके जीवन में भी उठापटक चल रही है। तो उन्होंने भी वक्त पर छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा। पेशेंस रखा हुआ है और बहुत सारी परेशानियों में अगर उलझे हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है ना, उनको लगता है कि मैं इस तरह से इस रिश्ते में उलझा हुआ हूं ना, तो अगर इतनी परेशानी है तो मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। स्प्लिट होना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। अगर कुछ आउटकम नहीं दिख पा रहा है रिश्ते में, उन्होंने भी एफर्ट्स किया, आपने भी किया, गलती किसी की भी हो सकती है, वो मैं यहाँ पर नहीं कह रही हूं मैं, क्योंकि आगे टावर कार्ड आया है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हुई ही हैं आप दोनों में। वो इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं और इस बाहर जाने से पहले वो कुछ बताना भी नहीं चाहते, बहुत क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं वो आपको कुछ भी। आप चाहे क्लियर करके जाएं, बात करके जाएं, और किसी न किसी मुद्दे पर जून महीने में आप दोनों के बीच में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, निगेटिविटी दिखाई दे रही है और आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन इतना प्रैक्टिकल कैसे हो गया, ये सब थॉट्स। ठीक है, भगवान ऐसा कैसे निर्णय कर सकते हैं हमारे साथ, ये पर्सन ऐसा कैसे बोल रहा है, लेकिन ऐसा होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप के मामले में, ठीक है, यहाँ पर दो कॉज दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई मैरिड है तो उनकी पति या पत्नी का मामला है, और अगर मैरिड नहीं है, आपका पार्टनर सिंगल है, तो यहाँ पर मदर आप दोनों के बीच में आ रही हैं। मदर और वाइफ के इश्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
अभी मैं इनको और क्लियर करके चलूंगी कि भाई ये कार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं, ये टावर कार्ड क्यों आया है, अगर ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप दोनों के बीच में क्यों हो रहा है। ये टावर कार्ड डिवाइन यहाँ पर धनु राशि के पार्टनर की एनर्जी में क्यों आया है, धनु राशि के पार्टनर की एनर्जी में टावर कार्ड क्यों आया है। देखिए, बहुत लंबे समय से इस रिलेशन पे वर्क करने की कोशिश की जा रही थी, कोई एक है जो इग्नोर कर रहा था, कुछ समझ नहीं रहा था, एफर्ट्स किए गए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगर रिश्ता नहीं चलाया जा रहा है तो आप दोनों झगड़ा करके अलग होने के बारे में यहाँ पर सोचेंगे। ये हैंगमैन रिवर्स, यहाँ पर भी देखिए अलग होने वाली ही बात दिखाई दे रही है, छोड़कर जाने की बात। तो यहाँ पर मैं निकालूंगी कि भाई ये हैंगमैन रिवर्स कार्ड क्यों आया है, हैंगमैन रिवर्स कार्ड क्यों आया है। उनको शायद कोई बड़ा ऑफर मिल रहा है या काम के मामले में दूर जाना चाहते हैं, कुछ तो मामला है, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच में। कुछ लोगों के बीच में देखिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में एज का गैप है, धर्म का गैप है, जाति का गैप हो सकता है, या दोनों परिवारों में मिलन नहीं हो सकता, कोई दीवार खड़ी है, कोई प्रॉब्लम है, और उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा लाया जा रहा है जहां पर उनको लगता है कि भाई उनको ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा और चीजें चाहिए, फायदे चाहिए, कोई और आदमी या औरत की एंट्री हो सकती है और ऐसा कुछ ऑफर उनके सामने आ सकता है जिसकी वजह से वो सोचेंगे कि यहाँ पर अगर फंसा हुआ हूं या फंसी हुई हूं तो मुझे निकल जाना चाहिए, ठीक है। अब ये मदर या वाइफ का इश्यू जो मैंने आपको बताया, ये देखती हूँ, क्लियर करती हूँ। ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन, डिवाइन ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। देखिए, वो पत्नी है या मदर है, वो चाहती है कि ये मामला पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, शायद उनको खबर लग गई है, ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हैं। तो देखिए क्या डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। अपनी फैमिली और परिवार के लिए कुछ लोग जो हैं वो अलगाव की स्थिति की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों की मैं नहीं कहूंगी कि सबके जो पार्टनर है उनमें गड़बड़ चल रही है। कुछ धनराशि वालों के पार्टनर के लिए मामला यहाँ ऐसा बनेगा कि आपकी शादी ब्याह पक्की हो सकती है, वैसा कोई डिसीजन हो सकता है। तो फिर अगर आपकी वो पार्टनर है तो ये, लेकिन मुझे 30% ही दिखाई दे रहा है, सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ 30% लोग जो हैं उनकी शादियां पक्की होती, गृहस्थी में आगे बढ़ते, डिसीजन लेते दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग अलग होने की स्थिति में है वो अपने परिवार के लिए आपको छोड़ने को तैयार हैं। अब ये वो क्या छुपा रहे हैं आपसे, क्या नहीं बताना चाहते हैं, ये देखते हैं। पूरा पेंटिकल यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन। कुछ चीटिंग की गई है, कुछ आपसे छुपाया गया है पहले भी। शायद आप लोगों में, कुछ लोगों में रिश्ता नहीं चल पा रहा था, उनकी शादी का मामला हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यही सारे मामले तो आ रहे हैं, घर का मैटर लेकर, चाहे किसी की नई नई शादी हो रही है तो दूरी बना रहे हैं, या किसी की पहले से शादी है तो वो दूरी बना रहे हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो जीवन में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ये मामले से निकलना चाहिए। और थर्ड पार्टी तो उनको समझाने में लगी ही हुई है। तो हो सकता है अगर वो आपसे बात करें, बात करके कुछ लोगों के पार्टनर ये बातें बताएंगे और उसके बाद आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं कुछ लोग। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिवाइन की क्या गाइडेंस है धनु राशि वालों आपके लिए, भी देखते हैं। अब आगे देखेंगे कि धनु राशि वालों का कैरियर और फाइनेंस के मामले में कैसा रहने वाला है। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से कि अगला एक महीना सजिटेरियस धनु राशि वालों के कैरियर के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के कैरियर के लिए कैसा रहेगा, कैरियर के लिए कैसा रहने वाला है, काम काज के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों का काम के लिए कैसा रहेगा, धनु राशि वालों का कैरियर और काम के लिए कैसा रहेगा। 5 कार्ड मैंने निकाल लिए हैं, एक कार्ड और मन कर रहा है निकाल लेती हूँ। तो देखिए इस महीने में सेलिब्रेशन तो है, काम तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है काम करने के बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आए और आप कंफ्यूज हो जाएं कि इसमें से क्या करना है, नहीं करना है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है।
तो देखिए इस महीने किसी न किसी कारण से विश फुलफिलमेंट तो आपको मिल रही है, बहुत सारी जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे पूरी तो हो रही हैं, ठीक है। तो विशेस पूरी होते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन मनी मैटर के मामले में, किसी काम के मामले में, कोई ऐसा काम है जिसके पीछे आप लंबे समय से पड़े, 1-2 महीने से या उसके और पहले से कि ये हो जाए हो जाए हो जाए, तो आप इस महीने भी उसी रनिंग में दिखाई दे रहे हैं। रनर चेजर्स की एनर्जी है, लगातार आप लगे हुए हैं लेकिन वहाँ पर काम बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। पैसे के मामले में थोड़ा सा अपने पास जो पैसे हैं उनको संभाल कर रखने की ज़रूरत होगी, नहीं तो थोड़ा आगे समस्या आ सकती है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि काम नहीं होगा, लेकिन एक तो धनु राशि पर थोड़ी ढैया भी शुरू हुई है। काम हो रहे हैं धीरे धीरे, अगले आने वाले महीनों में और बेहतर होने वाला है, पहले से बेहतर एनर्जी है। लेकिन मनी मैटर के मामले में कहीं से आप चाहते हो कि पैसा मिले, यहाँ से आए, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। पैसे के मामले में देखिए आप पीछे जा रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, और इस कारण से आप रात भर थोड़ा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। किसी काम के पीछे लगे हैं जो हो नहीं पा रहा है, तो आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। शायद किसी ने प्रॉमिस किया हो, वादा किया हो, और वहाँ पर हो गया धोखा, ठीक है। वहाँ वो काम ना हो पाए तो आप थोड़ा फेड अप हो सकते हैं। और आप कहेंगे कि सारे वीडियोस में तो बड़ा अच्छा बताया जा रहा है, धनु राशि में ये होगा वो होगा, लेकिन भाई जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है मैं वहीं यहाँ पर बताऊँगी। आप रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब परेशान स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा और फिर आप अंत में जाकर मंथ के लास्ट में आप जो अंदरूनी तौर पर सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, उसमें कुछ चीज़ें आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो चलिए फाइनेंस का भी देख लिया जाए कि धन का क्या मामला है, पैसे के मामले में कैसा रहेगा अगला एक महीना, धन के मामले में कैसा रहेगा अगला एक महीना, धन के मामले में कैसा रहेगा अगला एक महीना, धन के मामले में कैसा रहेगा अगला एक महीना। तो देखिए आपने धन को लेकर, पैसे को लेकर बहुत सारी प्लानिंग की थी। चाहे आपके पास था तो कुछ काम करने की प्लानिंग की थी, आपने प्लानिंग की थी कि ये काम होगा तो वहाँ से पैसा आएगा, काम होगा, पैसा भी आएगा, लेकिन जितना आपने उम्मीद की थी उस तरह से नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा। तो देखिए जैसे उधर धोखे का कार्ड आया था, यहाँ पर भी एक धोखे का कार्ड आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हैं इन सब में। ऐसी सिचुएशन रहेगी इस पूरे महीने कि आपको लगेगा मनी मैटर के मामले में, जिम्मेदारियों के मामले में आप अकेले लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशानियां हैं थोड़ी, ठीक है। कुछ लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो मैं कहूँगी कि कहीं बचपना मत कीजिए, क्योंकि पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ वांड्स। आपने एकदम जोश में आके कोई चीज़ ऐसी शुरू कर दी अचानक से और आपने सोचा कि आप ही बिल्कुल करेक्ट हैं, नहीं, बड़ों की गाइडेंस लीजिए, समझिए कि क्या है। अब ज़रा मैं देखूँगी कि भाई ये धोखे का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि अभी पहले में भी कैरियर में भी आया था, फाइनेंस में भी आया है, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है ये देखिए। अब अभी इतने सारे कार्ड मिक्स करने के बाद डबल धोखा, भाई किसी तरह की परेशानी तो इस महीने दिखाई दे रही है। कोई प्रॉमिस करके मुकर सकता है, कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। ये दोनों कार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं? हो सकता है किसी काम के मामले में आपने तैयारी कर ली, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ें, आप एक्शन ले लें और यहाँ पर हो जाए गड़बड़, ठीक है। तो आपको डिवाइन की तरफ से पूछती हूँ कि इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, गाइडेंस दीजिए डिवाइन। देखिए आपके पास जो पैसे हैं, जो आपने प्लानिंग की है, अपने हिसाब से चलिए, किसी दूसरे से उम्मीद मत करिए। तो डिवाइन कह रहे हैं आपके पास पैसे आएंगे, काम आएगा, सब कुछ आएगा, विक्ट्री आपको मिलेगी। जो पीछे बिगड़ा है वो सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। बहुत लंबे समय से आप तंगी में थे, जजमेंट कार्ड भी आ रहा है, लेकिन बस यही कहा जा रहा है कि कौन धोखेबाज है, इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। चलिए अब हम हेल्थ के बारे में देखते हैं, ठीक है। धनु राशि वालों की सेहत कैसी रहने वाली है। ये कार्ड निकालने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं यस और नो का कार्ड भी निकालूंगी और कहना चाहूँगी अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और ये टैरोट कार्ड से अगर लव रीडिंग है, रिलेशनशिप है, किसी की हिडन एनर्जी जाननी है, फीलिंग्स जाननी है, क्रश के बारे में जानना है, कैरियर का है,
एंजल गाइडेंस है, हेल्थ है, कोई भी चीज़ है, शादी है, तो आप कार्ड से भी दिखा सकते हैं, कुंडली से भी दिखा सकते हैं। तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 9323135511। विभा सिंह नाम है मेरा, नंबर नोट कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, रेजोनेट होता है तो बताइए। चलिए कार्ड मैंने मिक्स कर लिया है। अब देखूंगी मैं आपके हेल्थ के बारे में, सेहत कैसी रहने वाली है। बैलेंसिंग दिखाई दे रही है, पहले से आपने सेहत को थोड़ा बैलेंस कर लिया है, अपनी हेल्थ पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए फिर बैलेंसिंग का कार्ड है, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में ये टावर कार्ड आया है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी इस तरह से हेल्थ ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन इस महीने में एक्सीडेंट, दुर्घटना, कोई वाद विवाद या किसी प्रॉब्लम से आपको बचकर चलना होगा। कोई चोट चपेट लग सकती है, ठीक है, तो सावधान रहने की ज़रूरत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हेल्थ के मामले में संभाल कर चलिए, और तो सब कुछ बैलेंस है। एंजल गाइडेंस आपके रिलेशनशिप का अभी नहीं निकाला था मैंने, वो भी यहाँ निकाल देती हूँ। आप बहुत तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं, चीटिंग हुई है अगर आपके साथ, आपका पार्टनर चीट कर रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए डिवाइन ने कहा कि आप अगर थर्ड पार्टी के साथ वर्क करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो चलिए, अगर आपके मन में कुछ सवाल रह गए हों तो मैं कार्ड को यहाँ पर मिक्स करूँगी और यस नो के लिए कार्ड निकालूंगी। चलिए प्रश्न को मन में दोहराइए। जिस भी डिवाइन को मानते हैं, डिवाइन को अपने मन में लाइए, सवाल पूछिए, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। देखिए आया यहाँ पर यस का कार्ड, ठीक है, पॉजिटिव है, पर 80% पॉजिटिव कार्ड है ये। आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। तो जैसा मैंने कहा, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पर। डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और धनु राशि वालों, देखिए क्या है कि ग्रह गोचर व्यवस्था चेंज हुई है, बदलाव आया है। 15 मई से आपके गुरु व्यापार भाव, पत्नी का भाव, यानी आपके सप्तम भाव में आ चुके हैं। तो आपके कामकाज में तो बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन एकदम से नहीं चमत्कार हो जाएगा। धीरे धीरे करके जो गुरु हैं पूरा साल भर रहेंगे यहाँ पर, तो पूरे एक साल में धीरे धीरे आपको आपका रास्ता खोलते जाएंगे। जो चीज़ें गड़बड़ थी उनको ठीक करते जाएंगे, आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में मंगल अष्टम में आएंगे तो थोड़ी दिक्कतें देंगे, लड़ाई झगड़ा पार्टनर से हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में नहीं, लेकिन लव अफेयर वाले जो लोग हैं उसमें होगा। सूर्य का गोचर होगा तो सूर्य पहले जाएंगे आपके अभी पंचम भाव में। तो अगर जो लोग सरकारी नौकरी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनकी कुंडली में सूर्य मजबूत है तो सरकारी जॉब के लिए अच्छा होगा। पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मन लगना शुरू हो जाएगा, वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। उसके बाद आएंगे जब आपके रोग भाव में, तो रोग भाव में आएंगे तो आपके जो इतने समय से समस्याएं चली आ रही हैं हेल्थ को लेकर या किसी तरह की प्रॉब्लम, उसमें थोड़ा आपको ग्रो दिखेगा, कुछ रास्ते मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो ग्रह गोचर कर रहे हैं, यानी केतु आपके चले जाएंगे भाग्य भाव में, शनि भी चले जाएंगे भाग्य भाव में, राहु जाएंगे आपके तृतीय भाव में यानी पराक्रम भाव में। तो अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं तो उसमें आप तरक्की देखेंगे। धन के मामले में केतु आकस्मिक लाभ दिलवाएंगे। और जो अभी ढैया चल रही है उसके लिए हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़िए। और ऐसे भी अगर आप अच्छा चाहते हैं तो प्रतिदिन एक दीपक जलाइए और घर के दरवाजे पर राइट साइड में प्रतिदिन रखें, जिससे लक्ष्मी का आगमन होता है। आपके घर में परिवर्तन ज़रूर आएगा, आप तरक्की ज़रूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। गरीबों की जितनी मदद करें, जितना सच बोलें, जितना कुछ बुरा काम ना करें, क्योंकि शनि तो जब आते हैं न्याय ही करवाते हैं। तो इतना आप लंबी 7.5 देख चुके हैं, तो अभी ढैया फिर क्या चीज़ है। ढैया हमेशा नुकसानदेही नहीं होती, किसी किसी लिए अच्छी होती है। जिनकी कुंडली में शनि उच्च के होंगे और अच्छा फल देने वाले होंगे उनको अच्छा फल मिलेगा, जिनके में गड़बड़ होंगे तो उनको गड़बड़ फल मिल सकता है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जो धनु राशि वाले हैं उन पर ढैया का प्रकोप ही हो जाएगा।
तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, आपकी कुंडली पर निर्धारित करता है। तो आप में से जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है तो गाइडेंस लीजिए, ठीक है, भ्रम में मत रहिए। कुछ मिनिमम फीस है तो मैं देखती हूँ, आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जाने से पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को धनु राशि वाले। आगे बढ़िए, बहुत लंबे समय के बाद कुछ समस्याओं का अंत हुआ है। एक अच्छा समय आया है जहाँ पर भगवान जी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा समय है जो कभी नहीं हुआ वो ऐसे समय में हो सकता है। तो बस जो थोड़ा बहुत मैंने कहा दुर्घटना का योग या धोखा मिलना काम काज में, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि कभी मेरे कार्ड्स मुझे गलत नहीं बताते। अगर बहुत सारे वीडियोस में बताया जा रहा है ये होगा वो बहुत कुछ होगा, मैं भी कह रही हूँ, लेकिन इन चीज़ों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं आपको नेगेटिव पॉइंट्स आपके ज़्यादा बताती हूँ जिससे आपको आगे सतर्क रहने के लिए आसानी हो, ठीक है। चलिए जाने से पहले मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।